बड़ी तलाश से मिलती है ज़िंदगी ए दोस्त, क़ज़ा की तरह पता पूछती नहीं आती। क़ज़ा मौत को कहते हैं, मौत तो हमारी पता पूछते-पूछते हमें ढूँढ ही लेती है। ज़िंदगी आसानी से नहीं मिलती। तो ये एक शायर का अपना मत है। हर व्यक्ति का ज़िंदगी के बारे में अपना अलग नज़रिया होता है। किसी की ज़िंदगी तो उसकी महबूबा ही है या अपना महबूब है। आपने गाना सुना भी होगा कि तू मेरी ज़िंदगी है। और कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी एक सफ़र है ना? ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। या फिर ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। तो हम कहाँ से आते हैं, ये सोल कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है। मौत के बाद शरीर तो रह जाता है जिसको हम या तो दफनाते हैं या जलाते हैं, लेकिन वो क्या चीज़ है जो इसमें से निकल कर चली जाती है, जिसके जाते ही ये शरीर बेजान रह जाता है, आज तक कोई नहीं जान पाया, ना कोई इसको बता पाया। हाँ, लोगों ने कोशिशें की हैं अपने अपने तरीके से सोल को इंटरप्रेट करने की। अब यहाँ जो पोएम हमारे सामने है वो है अ साम ऑफ लाइफ। PSALM, साम मतलब भजन होता है। HW लॉन्गफेलो की ये पोएम है और इसका एक बड़ा सा सबटाइटल भी है, व्हाट द हार्ट ऑफ द यंग मैन सेड टू द सामिस्ट। व्हाट माने क्या कहा, ये क्या भी कह सकते हैं आप, जो भी कह सकते हैं। जो द हार्ट ऑफ अ यंग मैन यानी एक नव युवक के दिल ने कहा, सेड टू द सामिस्ट। सामिस्ट वो होते हैं जो भजन गाते हैं, यानी फिलॉसफी होती है उनके गीतों में, भगवान का नाम होता है कि भाई ईश्वर ही सब कुछ है, मनुष्य कुछ भी नहीं है ना, एक दिन आपको मिट्टी में मिल जाना है, ईश्वर का नाम लो। तो जो भजन हैं धार्मिक, उनमें इकोज़ होती हैं, रिलीजियस इकोज़ होती हैं, थीम्स उनकी धार्मिक होती हैं। तो उससे एक नवयुवक के दिल ने क्या कहा वो यहाँ आप पढ़ेंगे। बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है। आप अपनी ज़िंदगी में इसको याद रखेंगे तो कभी निराश नहीं होंगे, कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते। शुरू करते हैं इस पोएम को। टेल मी नॉट इन मोर्नफुल नंबर्स लाइफ इज़ बट एन एम्प्टी ड्रीम। टेल मी नॉट, मुझे मत बताओ, इन मोर्नफुल नंबर्स, मोर्नफुल माने दुख से भरे हुए सीरियस किस्म के, नंबर्स सुरों को कहते हैं, नोट्स को कहते हैं। तो जो सामिस्ट है वो भजन गाता फिरता है और उसमें सीरियसनेस होती है। तो अपने गंभीर सुरों में, अपने गंभीर तरीके से, गंभीर थीम्स के साथ मुझे ये मत बताओ क्या, लाइफ इज़ बट मीन्स केवल, यानी जिंदगी है केवल, एन एम्प्टी ड्रीम, एक खाली सपना। तो ये जो यंग मैन है एनर्जी से भरा हुआ है। वैसे भी जब आपका यूथ होता है, युवावस्था होती है, तो आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, आप बहुत पॉजिटिविटी से भरे होते हैं, सारी दुनिया को बदलने की ताकत आपके अंदर होती है, कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है। तो उस वक्त लगता है कि ज़िंदगी बहुत बहुत खुशियों से भरी हुई है और ऐसा ही होना भी चाहिए। हमको हमेशा जवान ही रहना चाहिए, इस यंग मैन की तरह जिसने ये सब कुछ बोला है इस पोएम में। तो मुझे मत बताओ कि जिंदगी एक खाली सपना है। फॉर द सोल इज डेड, फॉर क्योंकि, द सोल वो आत्मा, इज डेड मर जाती है, दैट स्लम्बर्स जो सोती रहती है, ऊँघती रहती है। स्लम्बर माने ऊँघना होता है, सोना होता है, यानी पैसिव तरीके से आप इस ज़िंदगी में जीते हैं। अरे जो भगवान ने लिखा होगा हमारे भाग्य में वो हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में क्या है। तो ये क्या है, ये स्लम्बर है, ये पैसिवनेस है आपकी। तो जब आप एक्टिव नहीं होते हैं, पैसिव होते हैं, भाई जैसा है वैसा ठीक है ना, तो वो आपकी निष्क्रियता है। तो स्लम्बर का मतलब यहाँ आपकी वही निष्क्रियता है, यानी वो आत्मा जो पैसिव रहती है इस संसार में, वो क्या है, डेड है, मरे हुए के समान है। जिंदा रहते हुए भी वो मरी हुई है, क्योंकि उसे भाई कुछ करना ही नहीं है। एंड थिंग्स आर नॉट वॉट दे सीम, एंड थिंग्स और चीज़ें आर नॉट नहीं होती हैं, वॉट जो, दे सीम वो दिखती हैं। तो जो आपको दिख रहा है वैसा नहीं होता है, आप उनमें चेंज ला सकते हैं, है ना। आप अपना भाग्य खुद बना सकते हैं, आप कर्म कीजिए, है ना, फल मिलता है आपको कभी ना कभी अपने कर्मों का।
निश्चय ही फल मिलता है, गीता में कहा भी गया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि आप अपना कर्म कीजिए, फल पर आपका अधिकार नहीं है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन साथ ही कृष्ण ये भी कहते हैं कि आप अपने कर्म फल से बच नहीं सकते, है ना। आप ये मत सोचिए कि आज आपने बीज बोया है, तुरंत उसका पौधा हो गया है और आपको फल मिल जाए। फल आपको ज़रूर मिलेगा, है ना। अपने कर्म फल से आप नहीं बच सकते। तो चीज़ें जैसी हैं वैसी होती नहीं, दिखती हैं वैसी हैं नहीं, उनके अलग मायने होते हैं। तो ये पहला स्टेंजा क्लियर हो गया होगा। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। लाइफ इज रियल, जिंदगी वास्तविक है। कुछ लोग कहते हैं जिंदगी एक बुलबुला है, जिंदगी एक धोखा है, जिंदगी कुछ नहीं है, सपना है। तो यहाँ यंगमैन कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, लाइफ इज रियल, जिंदगी वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, यानी जिंदगी सच्ची है, निष्ठावान है, यानी आप इसके साथ जो करेंगे, है ना, वो आपको जरूर रिटर्न देगी, वो सच्ची है लाइफ। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, एंड द ग्रेव और कब्र इज नॉट नहीं है इट्स गोल, इसका गोल माने डेस्टिनेशन होता है, लक्ष्य होता है, एम होता है। तो जिंदगी का डेस्टिनेशन ग्रेव नहीं है, कब्र नहीं है। हम लोग यही तो इंटरप्रेट करते हैं कि भाई जो आया है सो जाएगा, मरना जग में कोई, लास्ट में हमको मरना ही है। वो जो एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड आपने मेरे साथ पढ़ी थी टॉमस ग्रे की, तो उसमें भी उसने यही बताया था, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू ग्रेव, कि हर रास्ता अंत में कब्र की ओर जाता है। ये तो बात सही है कि हर किसी को मरना है अंत में, लेकिन जिंदगी का लक्ष्य केवल ग्रेव नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट माने धूल, दाउ माने तुम, आर्ट माने हो, तुम धूल हो। टू डस्ट और धूल की ओर, रिटर्नेस्ट लौटते हो, यानी तुम धूल हो और अंत में धूल में ही मिल जाते हो। ये तो सच है, लेकिन ये किसके बारे में सच है? हमारे शरीर के बारे में। हमारी बॉडी इस मिट्टी से ही तो बनी हुई है, और वो अंत में मिट्टी में ही मिल जाती, चाहे वो दफना कर मिले चाहे जला कर मिले। लेकिन वॉज नॉट स्पोकन, ये नहीं बोला गया था, ऑफ द सोल, आत्मा के बारे में। भाई हमारे अंदर, हमारे पास बॉडी है, बॉडी के अंदर सोल है, तो हमारा शरीर ज़रूर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन सोल तो मिट्टी में नहीं मिलेगी ना, वो तो अजर अमर है। तो हमको ये जो निगेटिव चीज़ है वो नहीं देखनी है कि अंत में हमें मिट्टी में मिल जाना है। हमारे पास एक सोल है जो अमर रहेगी, जो कभी नहीं मरेगी। तो हमें मौत को लेकर बहुत डिप्रेसिव नहीं होना चाहिए, है ना। हमें आशावादी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि सोल हमारी नहीं मरेगी, ये तो बॉडी है जो धूल में मिलेगी। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आर डेस्टाइन्ड एंड और वे, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे। नॉट एंजॉयमेंट, ना तो मज़े, एंड नॉट सॉरो और ना ही दुख, यानी खुशी या गम, इज आर डेस्टाइन्ड एंड और वे। नॉट लगा हुआ है तो इज नॉट मतलब नहीं है, आर डेस्टाइन्ड जो हमारे भाग्य में, एंड अंत है, और वे रास्ता। तो खुशी या गम, तो यहाँ थोड़ा सा स्टोइसिज्म है। स्टोइक्स क्या कहते थे कि खुशी में अगर आपको कुछ अच्छा मिल जाए, है ना, आपको आपका मनचाहा फल मिल जाए तो ज़्यादा खुश मत होइए, और आपका मनचाहा फल ना मिले, जो आप चाहते हैं वो आपको ना मिले, तो आप दुखी मत होइए। तो इसको स्टोइसिज्म बोलते हैं। तो खुशी या गम ये हमारे डेस्टाइन्ड एंड नहीं है, यानी हमारे भाग्य में ऐसे लिखे हैं, ये हमें नहीं सोचना है खुशी लिखी है, गम लिखा है। लेकिन क्या चीज़ है जिस पर हमको फोकस करना चाहिए, है ना। जो भी हम कर रहे हैं उससे खुशी मिलेगी, गम मिलेगा, उस पर फोकस नहीं करना है। फोकस किस पर करना है? बट टू एक्ट, काम करने पर। और काम भी कैसा? दैट ईच टुमारो, कि हर आने वाला कल, फाइंड अस हमको पाए, फार्दर और आगे, देन टुडे जितना हम आज हैं। तो आज हम जहाँ हैं उससे 4 कदम आगे कल, आने वाला कल हमको पाए,
ऐसे हमको काम करना है, मीन्स हमको आगे बढ़ते रहना है, स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम आगे बढ़ते रहना है। आज खुशी मिल गई, कल गम मिल जाएगा, कल आज गम मिल गया, कल खुशी मिल जाएगी। तो इस पर हमें फोकस नहीं करना, हमें सिर्फ एक्ट करना है, काम करना है। तो फिर से वही गीता वाली फिलॉसफी, श्रीमद् भागवत गीता में वो जो कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप कर्म करते रहिए। आपको अच्छा लगता है, आपके जो कॉन्शियस है ना, जो अंतरात्मा है, वो बता देती है कि अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है। तो जो कॉन्शियस आपका कह रहा है कि हाँ ये अच्छा कर्म है, जिसको आप दुनिया को दिखा सकते हैं, है ना, तो वो अच्छा कर्म है, आपका कॉन्शियस आपको बताता है, वो आप करते रहिए और आने वाला हर कल आपको कुछ आगे बढ़ा हुआ पाए। आगे देखते हैं। Art is long and time is fleeting, and our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. Art is long, कला लंबी है, यानी जिंदगी में इतना कुछ करने को है, इतने सारे आर्ट्स हैं, इतने सारे फील्ड्स हैं कि आप सारा कुछ अचीव नहीं कर सकते, बहुत कुछ है इस ज़माने में करने के लिए, है ना। तो आर्ट इज़ लॉन्ग का मतलब वही है कि बहुत कुछ है ज़माने में करने के लिए। एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग, और समय तो फ्लीट माने दौड़ रहा है, पंख लगा के उड़ रहा है। एंड आर हार्ट्स, और हमारे दिल, दो हालांकि स्टाउट मजबूत हैं, एंड ब्रेव और बहादुर हैं, स्टिल फिर भी, लाइक जैसे, कैसे, मफल्ड ड्रीम्स, मफलर क्या होता है, आप ढक लेते हैं ना, मफलर से अपने कान मुंह ढक लेते हैं। तो मफल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोक देना, है ना, उसका रास्ता रोक देना। आप हवा का रास्ता रोक देते ना, अपने आपके कानों में नहीं घुसती। तो लाइक मफल ड्रीम्स, यानी ड्रम्स जो बजते हैं, उनकी आवाज़ को जैसे मफल कर दिया हो, ढक दिया गया हो, आवाज़ बाहर ना आ रही हो। तो दिल हमारा अंदर धक 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 करता रहता है, लेकिन बाहर नहीं सुनाई देती ना, हमको लगता है, लेकिन वो स्टेथोस्कोप लगा के जब डॉक्टर सुनता है तो उसको सुनाई देती है। या फिर आप किसी के सीने पे सिर रख के, कान रख के सुने तो सुनाई देती है धक धक धक। तो वो मफल ड्रम की आवाज़ जैसे है। आर बीटिंग, वो बज रहे हैं। फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव, तो जब कब्र की ओर जा रहा होता है, फ्यूनरल शव यात्रा जा रही होती है, तो कई बार ड्रम्स बजते हुए जाते हैं ना। हमारे यहाँ भी जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति मरता है तो ड्रम्स बजाते हुए ले जाते हैं। जवान व्यक्ति के फ्यूनरल पे तो हमारे यहाँ नहीं बजते, लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं उनके टाइम पर बजते हैं। तो जैसे हमारे जो दिल हैं फ्यूनरल मार्चेस बजाते हुए कब्र की ओर जा रहे हैं। तो उसमें भी एक तरीके से, जैसे ड्रम जब बज रहा है तो खुशी के टाइम भी ड्रम बजता है ना, और वो फ्यूनरल मार्च में भी ड्रम बजता है। तो आप उसको अगर पॉजिटिवली देखें तो जो आत्मा है वो नया शरीर हासिल करने के लिए जा रही है ना। तो उसमें परेशान होने वाली, रोने वाली कोई बात नहीं है। तो हमारे दिल उसी तरफ जा रहे हैं, ग्रेव की तरफ, फ्यूनरल मार्चेस करते हुए, ड्रम बजाते हुए जा रहे हैं। फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव। In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. तो यहाँ पर उसने लाइफ को क्या माना? बैटल फील्ड। इन द वर्ल्ड्स, संसार के, ब्रॉड विस्तृत, फील्ड मैदान, ऑफ बैटल युद्ध के। तो इस संसार के विस्तृत युद्ध के मैदान में, इन द बाइवोक ऑफ लाइफ, बाइवोक भी वही सेना जो पड़ाव डाल लेती है खुले में, रात में, दिन में लड़ती है, रात में पड़ाव डाल लेती है, तो वो बाइवोक कहलाता है। तो जिंदगी के इस पड़ाव में, सैनिक पड़ाव में, बी नॉट, मत बनिए, लाइक की तरह, डम गूंगे, ड्रिवन कैटल, ड्रिवन जिन्हें हाँक दिया जाता है, कैटल जानवर। तो जानवरों को एक डंडे से हाँक दिया जाता है, जिधर हाँक दिया जाता है उधर चल देते हैं। तो आप उन गूंगे जानवरों की तरह मत बनिए जिन्हें डंडे से हाँक दिया जाता है। यानी कोई भी आपको मिसगाइड करे, आपको जिधर हाँक दे उधर चल दे, ऐसा नहीं। अपने लॉजिक का, अपने डिस्क्रिशन का, अपने विवेक का, बुद्धि का, इंटेलेक्ट का प्रयोग कीजिए। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, इस स्ट्राइफ माने संघर्ष में, इस जिंदगी के संघर्ष में आप एक
हीरो बनिए, है ना, जिस तरह आपको ले जाए ज़िंदगी, या लोग आपको हाँकते हुए ले जाएं, उधर नहीं जाना है आपको, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपने तरीके से आपको मोल्ड कर लेते हैं, अपनी बातों में लगाकर आपका ब्रेन वॉश करके अपने हिसाब से आपको यूज़ करते हैं। तो उनके हाथों का खिलौना मत बनिए, उनके हिसाब से यूज़ मत होइए। आपके पास अपनी बुद्धि है, अपना डिस्कशन है, अपना विवेक है, उसका प्रयोग करिए। आप इस जिंदगी में एक हीरो बनिए। फिर देखिए आगे, ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउ एवर प्लेजेंट, लेट द डेड पास बरी इट्स डेड, एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, हार्ट विद इन एंड गॉड ओवर हेड। क्या लाइन है, मतलब एक एक स्टेंजा देखिए कितना प्रेशस है इसका। ट्रस्ट नो फ्यूचर, किसी भी भविष्य पर भरोसा मत करिए। हाउएवर प्लेजेंट, हाउएवर चाहे कितना भी, प्लीजेंट सुखद हो, यानी आने वाले भविष्य का आपका जो सपना है, किसी भी भविष्य पर आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। लेट द डेड पास बरी इट्स डेड, और ना ही अपने अतीत को याद करिए, है ना। जो लेट द डेड पास, जो गुजर गया वो डेड है, अतीत आपका। बरी, उसको दफनाने दीजिए, इट्स डेड, अपने मरे हुए शवों को। तो अतीत को याद करके परेशान मत होइए, उसको जाने दीजिए, जो चला गया उसको जाने दीजिए, होने दीजिए। आपको क्या करना है, एक्ट, काम करो, सिर्फ कर्म करो इन द लिविंग प्रेजेंट, जो आपका इस वक्त का वर्तमान है। तो जिस वर्तमान में आप जी रहे हो, सिर्फ आप उसमें काम करो। पास्ट और फ्यूचर इनको जाने दो, पास्ट चला गया, फ्यूचर अनिश्चित है ना, तो उसके बारे में मत सोचिए। हार्ट विद इन, आपके अंदर दिल है, उसको संभाल के उसके अनुसार, उसके कहे अनुसार काम करिए। एंड गॉड ओवर हेड, और आपके सिर पर भगवान है ना। तो अंदर आपके अंतरात्मा है और ऊपर सिर पर भगवान है, उस पर भरोसा कीजिए, उसका आशीर्वाद अपने सर पर रखिए। वो हमेशा रखता है अपना आशीर्वाद। अगर आप मन से, मेहनत से कर्म करते हैं, ईमानदारी से कर्म करते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद आपके सिर पर रहता है। तो उसे सिर पर रखिए और अपने दिल, अपने अंतरात्मा के कहे अनुसार वर्तमान में सिर्फ कर्म करिए। और ये देखिए, ये भी मतलब मैं किस लाइन की तारीफ करूं, कोई भी लाइन दूसरे से कम नहीं है। लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइव्स सबलाइम। लाइव्स, जिंदगियां, ऑफ ग्रेट मैन, महान लोगों की, ऑल रिमाइंड अस, सभी हमें याद दिलाती हैं। तो लाइव्स ऑफ ऑल ग्रेट मैन, मतलब इन्वर्जन कर देते हैं ना, पोइट्री में तो अलाउड होता है, ये पोइटिक लाइसेंस कहलाता है कि जो पोइट है सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आगे पीछे रख सकता है। तो इनके पास लाइसेंस होता है, इनके जो सेंटेंसेस हैं ग्रामेटिकली रॉन्ग होते हुए भी रॉन्ग नहीं माने जाते। तो लाइव्स ऑफ ऑल ग्रेट मैन, सारे महान लोगों के जीवन, रिमाइंड, याद दिलाते हैं, अस, हमको क्या याद दिलाते हैं, वी कैन मेक, हम बना सकते हैं, आर लाइव्स, अपनी जिंदगियों को, सबलाइम, उदात्त होता है, बहुत उच्च कोटि का, है ना, बहुत हाई क्वालिटी की चीज़ सबलाइम कहलाती है। जैसे लिटरेचर में भी अगर आप पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ते हैं, वो सबलाइम का एग्जाम्पल है। आप इलियड ओडिसी को पढ़ते हैं, वो सबलाइम के एग्जाम्पल हैं। तो बहुत हाई क्वालिटी के, जो हमेशा सबको अच्छे लगते हैं, हर देश हर काल में जो चीज़ सबको अच्छी लगती है, वो सबलाइम कहलाती है। तो हम भी अपनी ज़िंदगी को सबलाइम बना सकते हैं, उच्च कोटि के बना सकते हैं। ये हमें सभी महान लोगों की ज़िंदगियाँ याद दिलाती हैं। तो इतिहास में बहुत सारे महान लोग हुए हैं, है ना। सोक्रेटिस जैसे आपको मालूम है, उसने लोगों को गाइड किया, यूथ को गाइड किया, और उसके ऊपर मुकदमा चला, उसको मृत्युदंड दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मरते वक्त भी वो निराश नहीं था, उदास नहीं था, क्योंकि उसको मालूम था मरना तो वैसे भी है, और ये जो मौत है वो आने वाले युगों तक उसको जिंदा रखेगी, लोग उससे इंस्पिरेशन लेंगे ना। तो महान लोग जितने भी इतिहास में हुए हैं, वो उनकी ज़िंदगियां हमको याद दिलाती हैं। जैसे हमारे यहाँ आप सुभाष चंद्र बोस की ज़िंदगी देखें, आप स्वामी विवेकानंद की ज़िंदगी देखें, या फिर आप एपीजे अब्दुल कलाम की ज़िंदगी देखें, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम तो खैर मेरे
पर्सनल हीरो हैं। तो ऐसे लोगों की आप ज़िंदगी देखें तो वो सब हमको याद दिलाते हैं कि हम भी अपनी लाइफ को उनके जैसा बना सकते हैं, महान बना सकते हैं। एंड डिपार्टिंग, डिपार्टिंग माने जाते हुए, और जाते हुए इस संसार से जब हम जाएं, लीव छोड़ सकते हैं, बिहाइंड अस अपने पीछे, फुटप्रिंट्स कदमों के निशान, ऑन द सैंड्स माने रेत पर, ऑफ टाइम वक्त की, तो वक्त की रेत पर हम अपने कदमों के निशान छोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ से जाते वक्त वो सारे लोग छोड़ कर गए, है ना। तो जैसे वो सारे महान लोग अपने ज़िंदगी जैसी हमको मिली है उनको भी वैसे ही मिली थी, है ना। हमारे अपने संघर्ष हैं, उनके भी अपने संघर्ष रहे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कुछ ऐसा किया जो हमारे लिए इमिटेबल है, मतलब हम उनकी नकल कर सकते हैं। और हम भी कुछ ऐसा अपने पीछे छोड़कर जा सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां हमारी नकल करना चाहें, हमको अपना आदर्श माने, हमको अपना आइडियल माने, हमसे इंस्पिरेशन लें। Footprints that perhaps another sailing over life's solemn main, a forlorn and shipwrecked brother seeing shall take heart again. Footprints ऐसे कदमों के निशान, दैट जो कि परहैप्स शायद, एनदर कोई और दूसरा, सेलिंग जो अपनी नाव चला रहा हो, ओवर ऊपर, लाइफ्स जिंदगी के, सोलम शांत, मेन माने महासागर पर, समुद्र पर, तो जिंदगी के शांत महासागर पर कोई दूसरा जब अपनी नाव चला रहा हो, उस वक्त हमारे इन कदमों के निशानों से क्या होगा? अ फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न अकेला, एकाकी, जिसको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, ऐसा अकेला, एंड शिपरेक्ड जिसकी नाव टूट गई हो या जिसकी नाव रास्ता भटक गई हो, ब्रदर ऐसा कोई हमारे आने वाला भाई, है ना, हमारे आने वाली पीढ़ियों में से कोई व्यक्ति, सीइंग देखकर, किसको देखकर? हमारे फुटप्रिंट्स को देखकर, हमारे कदमों के निशानों को देखकर, शैल टेक हार्ट अगेन, टेक हार्ट माने एक इंस्पिरेशन महसूस करेगा, उसको संबल मिलेगा, उसको हिम्मत मिलेगी, टेक हार्ट माने हिम्मत रखेगा वो अगेन, फिर से। तो जब किसी की नाव टूट जाए या समुद्र में रास्ता भटक जाए तो उसका दिल बैठ जाता है ना, लेकिन जब वो हमारे कदमों के निशान देखेगा उस रेत पर, समय की रेत पर, तो फिर से उसको हिम्मत मिलेगी। यानी ज़िंदगी में कभी कभी हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, तो हम किसके बारे में सोचते हैं? उन महान लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने लाख कष्ट मिलने पर भी हिम्मत नहीं हारी, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे स्टीफन हॉकिंग का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, है ना। कितनी कम उम्र में पूरी बॉडी उनकी पैरालाइज्ड हो गई, और उसके बाद भी वो उस हालत में भी पढ़ते रहे, किताबें लिखते रहे। आप मतलब हम लोग तो बिस्तर पे पड़े पड़े ही शायद मर जाएंगे उनकी जैसी कंडीशन में, लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी को अपने रास्ते की बाधा नहीं बनने दिया, ऑब्स्टेकल नहीं बनी उनकी वो पैरालाइज्ड बॉडी उनके रास्ते में, है ना। वो जिंदगी भर अध्ययन करते रहे, लोगों को पढ़ाते रहे, लेक्चर देते रहे, बुक्स लिखते रहे। इस कंडीशन में आप कभी उनकी तस्वीरें देखिए, उनके वीडियो देखिए ना, किस कंडीशन में वो इंसान जिया। तो वो उनकी लाइफ, और भी एक दो लोग हैं, एक व्यक्ति है मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, जिसके ना हाथ हैं ना पैर हैं, वो स्विम कर सकता है, वो घर के सारे काम कर सकता है, वो बच्चों को संभाल सकता है, उसके बच्चे भी हैं, फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, उनको बच्चों को संभाल सकता है वो। तो ऐसे लोग इंस्पिरेशन है हमारे लिए। तो हमको जब भी आपकी हिम्मत जवाब दे, तो इन लोगों से आप प्रेरणा लें ज़िंदगी में, और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करके जाएं कि आने वाली पीढ़ियां आपसे प्रेरणा लें, आपसे उनको हिम्मत मिले। शैल टेक हार्ट अगेन, let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। तो ये लास्ट स्टेंजा है, let us then, तो फिर अब हमको क्या करना है? बी अप एंड डूइंग, अप एंड डूइंग माने हमेशा एक्टिव रहना है, हमेशा कुछ ना कुछ काम करता रहना है, अच्छा काम, है ना, जो हमारा अंतरात्मा का है, हमारा कॉन्शियस का है कि ये अच्छा काम है, ये दूसरों की भलाई के लिए है, इससे कुछ लोगों का भला होगा। विद अ हार्ट,
यानी एक दिल के साथ फॉर एनी फेट, जो किसी भी तरीके के भाग्य के लिए तैयार हो, जो किसी भी तरीके के रिजल्ट के लिए तैयार हो। तो आने वाले समय में हमारे भाग्य में क्या लिखा है, हमारे साथ कैसा क्या होगा, उस सब के लिए तैयार रहें। अच्छे के लिए भी तैयार रहें, बुरे के लिए भी तैयार रहें। तो ऐसे दिल के साथ हम हमेशा कर्म करते रहें, स्टिल अचीविंग, हमेशा अभी भी अचीव करते रहें, कुछ ना कुछ हासिल करते रहें। चाहे आप कितने भी बूढ़े हो जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ नया करते रहें, हासिल करते रहें। स्टिल परस्यूइंग, किसी न किसी चीज़ को परस्यू करते रहें। जैसे कि परस्यू तो वैसे आप कहते हैं ना कि हम एमए परस्यू कर रहे हैं, पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। तो कोई भी काम आप कर रहे हैं ना, परस्यू कर रहे हैं उसको, यानी काम को ही करते रहें, कुछ नया हासिल करते रहें। लर्न टू लेवर, हम सीखें, टू लेवर मेहनत करना, एंड टू वेट, और इंतज़ार करना। ये नहीं कि आज हमने ये एग्ज़ाम दिया है तो इसका तुरंत रिजल्ट आ जाए, कल ही मुझे नौकरी मिल जाए, कल ही मुझे ये हासिल हो जाए, आज बीज बोया कल मुझे फल मिल जाए। नहीं, हमको इंतज़ार करना भी आना चाहिए। मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन ज़रूर मिलेगा। तो आपको वेट करना भी आना चाहिए। हु सर्व द बेस्ट, जो मिल्टन ने कहा था ना कि हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो भी सेवा करते हैं ईश्वर की, जो केवल खड़े होकर इंतज़ार करते रहते हैं अपनी बारी का। तो आपको हर हाल में खुश रहना है। ये जो ज़िंदगी आपको मिली है बेशकीमती है ना? तो इसमें कुछ ना कुछ अचीव करते रहें, इसको ज़ाया ना करें। कुछ आपके साथ बुरा हो गया, गलत हो गया, कोई मुसीबत आ गई, अ, तो निराश ना हो, है ना? डिप्रेस ना हो, डिस्पेयर में ना जाएं। मुझे उम्मीद है कि ये पोइम आपको अच्छी भी लगी होगी और आप इसको अपने जीवन में भी उतारेंगे। ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।